अगर आप सही हो तो दोस्तों कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। वक्त स्वयं आपकी गवाही दे देगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों 27 नवंबर को सुबह 5:53 पर बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और बुध जाएंगे सीधा धनु राशि में। इस दौरान धनु राशि में बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बुध का धनु राशि में गोचर जनता और शासन के बीच में टकराव और संघर्ष के सुर पैदा करेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। तो आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपना जन्म विवरण यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, समस्या लिख करके भेजें। आपको घर बैठे ही फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का गोचर जो है बुध के ऊपर आधारित है। बुध जो है 27 नवंबर की सुबह 5:53 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 13 दिसंबर को बुध वक्र हो जाएंगे। तो आज का ये गोचर फल 27 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ही लागू रहेगा। 13 दिसंबर को बुध जब वक्री होंगे उस पर अगला वीडियो हम अगली बार लेके आएंगे। तो ये आज का गोचर आपके केवल और केवल लगन से आधारित है। लगन से ही देखने का प्रयास करें, तो जन्म लगन से चेक करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बुध किन नक्षत्रों से गोचर करेंगे। बुध जो है धनु राशि में होंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी बुध के ऊपर और बुध जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे मूल नक्षत्र में भी साथ के साथ ही प्रवेश करेंगे, यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा। तो बुध का गोचर कैसा फल देगा, लेकिन उससे पहले मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा। बुध धनु राशि और मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ऐसे में सोना, चांदी, सभी प्रकार के धान्य, रुई, सूत, कपास, मूंग, चावल, वस्त्र, इन पदार्थों में काफी घटा बढ़ी और उसके पश्चात मंदी का दौर छाएगा। इसके अलावा पशुओं और बालकों में रोग और कष्ट बढ़ेगा, यानी छोटे बच्चों का ध्यान रखें मौसम के हिसाब से। जनता और शासन के बीच में टकराव की स्थिति या कहीं कहीं संघर्ष के सुर उपजेंगे, यानी जनता जो है शासन के प्रति संतुष्ट नहीं होगी और आक्रोश में रहेगी। और ये स्थितियां पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में पैदा होंगी। वैसे भी आजकल पंजाब में जो किसान हैं वो इस समय सरकार से नाखुश हैं और किसानों का कई जगह धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, जो आजकल में शायद बातचीत के द्वारा सुलझा लिया गया है। लेकिन ऐसी स्थितियां अन्य राज्यों में, जो राज्य मैंने बताए हैं, उनमें भी दोबारा उपज सकती हैं, बन सकती हैं। तो ये तो था बुध का धनु में मार्केट और हमारे देश विदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम सभी लगन राशियों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। मेष लगन से बुध जो है आपके नवम भाव में होंगे, मूल नक्षत्र में होंगे, केतु के नक्षत्र में है। अब क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। आपकी भागदौड़ चलती रहेगी, यानी खूब सारी मेहनत होगी, भागदौड़ भी होगी, नौकरी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन खर्चों से आप परेशान रहेंगे।
छोटी मोटी यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशी व्यापार वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। 9 दिसंबर से बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, तो ऐसे में धन धान्य की स्थिति तो बढ़िया रहेगी, पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और जिनको भी मेष लगन है और इस समय बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि ये गोचर जो है बुध पर आधारित है, तो आपका कोई भी लगन हो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर आपको बुध की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे में बुध अगर किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हो तो मशरूम जो है वो किसी मिट्टी के पात्र में डालकर मंदिर में दान कर दीजिए। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन से बुध जो है आपके धन और पंचम के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी पंचम भाव में है, यानी स्पेकुलेशन से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन लाभ के योग। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कार्यों में आपके बाधाएं भी आएंगी। 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, यहां पर नौकरी में थोड़ी सी स्थिरता आएगी, कार्य सिद्ध होंगे, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साबुत हरी मूंग दान करने से बुध के दुष्प्रभाव कम होंगे। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें तो बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी है, केतु के नक्षत्र में, केतु भी चौथे भाव में है। तो प्रॉपर्टी आदि कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डील आपकी मैच्योर हो सकती है। वाहन थोड़ा संभल कर चलाइएगा। गुरु की दृष्टि रहेगी, व्यापार के लिए अच्छी है। गुरु दशम और सप्तम के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। इसके अलावा 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे नौकरी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ऐसे में गौ सेवा सबसे उत्तम रहेगी। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए बुध आपके तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी तृतीय भाव में है। ऐसे में भाग दौड़ बड़ी रहेगी, भाग दौड़ खूब होगी, भाई बंधुओं से सपोर्ट मिलता रहेगा, छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और एक स्थान पर आप टिक नहीं पाएंगे। गुरु की भी शुभ दृष्टि रहेगी, तो ऐसे में नौकरी में आपको कार्य सिद्ध होते रहेंगे। हालांकि थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, पिता की तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आपका कोई ना कोई कार्य अवश्य संपन्न होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। कन्या पूजन आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। वहीं सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन वालों के लिए बुध धन और लाभ के स्वामी है, केतु के नक्षत्र में है। केतु भी धन स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, यानी आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। भूल करके भी जुए में धन मत गवाइएगा और किसी पर भी बिना विश्वास किए धन मत दीजिएगा, क्योंकि धन हानि के योग भी बने हुए हैं। वहीं 9 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो भागदौड़ भी होगी, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। ऐसे में धन हानि रोकने के लिए कन्या पूजन सबसे उत्तम। वहीं कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन वालों के लिए बुध लगन और दशम के स्वामी है, केतु के नक्षत्र में। केतु भी प्रथम भाव में, कार्यों में सिद्धि, सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति। थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि रहेगी, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से भरपूर लाभ, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। वहीं 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। भाग्य आपका साथ देगा, धन की स्थिति पहले से और बेहतर होगी, यानी कारोबार अच्छा चलेगा। जिनको भी बुध के अशुभ प्रभाव हो, हरा धनिया जल प्रवाह कर सकते हैं। तुला लगन की बात करें, तुला लगन से बुध नवम और द्वादश के स्वामी हैं, भाग्य आपका साथ देगा, केतु के नक्षत्र में, केतु भी द्वादश भाव में। खर्चों की अधिकता से परेशानी तो बनेगी ही, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। गुरु की दृष्टि आ रही है, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा और गुरु आर्थिक पक्ष भी, यानी कहीं ना कहीं से आई चलाई या धन के साधन उपलब्ध होते रहेंगे, मगर सेहत का ध्यान रखें। 9 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, यहां भी धन हानि के योग बनते हैं। ऐसे में कबूतरों को दाना डालते रहे तो बुध अपना शुभ फल देंगे। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें
तो वृश्चिक लगन से बुध अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में, केतु भी लाभ स्थान में है। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा, लेकिन किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास ना करें, ब्लाइंड फेथ में आपको नुकसान हो सकता है और जुए आदि से थोड़ा बच के रहिएगा। गुरु की भी दृष्टि आ रही है, गुरु धन और पंचम के स्वामी हैं। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, लेकिन लालच मत करिएगा वरना नुकसान के योग बन सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, खुशियों का माहौल भी बनेगा। 9 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। खर्च थोड़े से परेशान करेंगे, पार्टनर की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा और ऐसे में कंजकों को मीठा बांटते रहिए। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए वैसे भी गुरु की दृष्टि धनु लगन पर पड़ रही है, बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। ऐसे में नौकरी कारोबार के लिए बहुत उत्तम योग है। घर परिवार में शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। केतु भी आपके दशम भाव में चल रहे हैं, नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ, घर में खुशियों का माहौल। 9 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी में अच्छी सफलता, आर्थिक धन लाभ की स्थिति बहुत बेहतर होगी। साथ ही साथ सेहत का ध्यान रखिएगा, गौ सेवा आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। मकर लगन की बात करें, मकर लगन वालों के लिए बुध जो है आपके छठे और नवम भाव के स्वामी केतु के नक्षत्र में है। यहां पर आपको लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलेगा। गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है, गुरु तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं। छोटी मोटी यात्राएं भाग दौड़ चलती रहेगी, लेकिन खर्चे भी आपको परेशान करेंगे। 9 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी में अस्थिरता बनेगी और इसके अलावा काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ही सफलता हासिल होगी। ऐसे में कुत्ते को रोजाना रोटी डालते रहे तो बुध के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुंभ लगन की बात करें तो बुध आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी अष्टम भाव में है। चोट आदि से बच के रहे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी मुसीबतें दिक्कतें बढ़ती रहेंगी, चुनौतियां आपको पल पल आपकी परीक्षा लेंगी। वहीं गुरु की दृष्टि आपके लिए बिल्कुल जैसे कि गर्मी में छांव का फल देगी, यानी धूप में आपको छांव का एहसास कराएगी, क्योंकि गुरु धन और लाभ के स्वामी हैं। एक तरफ जहां बुध का गोचर इतना बढ़िया नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि उसकी भरपाई करती रहेगी। घर में भी धन लाभ और परिवार में भी जो है स्थिरता बनी रहेगी और परिवार वालों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। वहीं 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कोई कार्य संपन्न हो सकता है। बुध के दुष्प्रभाव कम करने के लिए साबुत हरी मूंग का दान करते रहे बुधवार के दिन। इसी तरह मीन लगन की बात करें तो बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी सप्तम भाव में है। ऐसे में प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता, व्यापार ठीक चलेगा, मगर पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है, गुरु लगन और दशम के स्वामी हैं। नौकरी कारोबार में अच्छी सफलता, मान सम्मान भी बढ़ेगा। 9 दिसंबर को बुध चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। आपके लिए तब से चुनौतियां बढ़ेंगी, यानी शुक्र के नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बनेंगे और आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बुध के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गौ सेवा आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। तो दोस्तों, ये था बुध का राशि परिवर्तन 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।